हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम डाइस चैप्टर का 1 से 12 तक क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 13 यानी 12 से आगे 13 से क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 13 नंबर का। नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। यानी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 3 का विपरीत क्या होगा यही पूछ रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं हम पासा 1 और पासा 3 से। पासा 1 और 3 में दोनों में क्या है, 5 और 6 कॉमन है। तो जब 5 और 6 दो कॉमन सतह है, तो कॉमन सतह के रूल से हम लोग क्या करते हैं, जब दो सतह कॉमन होता है तो बचा हुआ सतह जो तीसरा होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है। इसलिए यहाँ 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 4 कहाँ है, 3 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है फेंके गए पासे की स्थिति में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है यहाँ भी। तो 3 का विपरीत क्या होगा, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ है 6 3 2, यानी 6 3 6 3 यहाँ भी है और 6 3 6 3 यहाँ भी है। तो वैसे भी दोनों पासा सेम ही है, लेकिन यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों में क्या है, 6 3 6 3 कॉमन है। तो 6 3 6 3 जब कॉमन है तो यहाँ एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो एक का विपरीत 2 कहाँ है, तो 1 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नांकित चित्रों का अध्ययन कर बताएं या ज्ञात करें कीजिए कि 3 के विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होगा। यहाँ भी 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, 4 2 4 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जो बच गया सतह, जैसे 3 और 1 सतह बचा हुआ है, तो 1 3 का विपरीत होगा और 3 का विपरीत 1। 1 कहाँ है, 3 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में एक घन के विभिन्न पक्ष दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों से सही बताएं कि 3 का विपरीत कौन होगा। यानी 3 का विपरीत यहाँ भी पूछा जा रहा है, 3 का विपरीत कौन होगा। तो यहाँ देख लेते हैं 4 6 5 6, यहाँ भी देखिए 5 6 5 6, पासा 1 और 2 से क्या है, पासा 1 और 2 से 5 6 और 5 6 दोनों में कॉमन है, इसलिए 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो किसका पूछ रहा है, 3 का। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 4 कहाँ है, 4 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पासे की दो स्थिति दिया गया, ऊपर दर्शाए गए पासों की स्थितियों के आधार पर बताएं कि 5 का विपरीत कौन होगा। 5 का विपरीत पूछा जा रहा है। जब 5 का विपरीत क्या होगा, यहाँ देख लेते क्या है, 5 6 और 2, 6 2 6 2 यहाँ पे भी है और 6 2 यहाँ भी है, यानी दोनों में 6 2 कॉमन है। तो एक क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत होगा। तो एक कहाँ है, 3 नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है नीचे पासे की दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जब संख्या 1 ऊपर हो तो नीचे कौन सा संख्या होगा। यानी 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 1 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ क्या है, 6 4 6 4 दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 5। 5 कहाँ है, 3 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है पासे की दो स्थितियां निम्नलिखित रूप से दी गई है, तो जब तल दो तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पे होगी। यानी यहाँ पे 2 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 का विपरीत क्या होगा। यहाँ देख लेते हैं क्या है, 6 और 3 यहाँ भी है और 6 और 3 यहाँ भी है। तो 6 3 जब दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 का विपरीत 2 हो जाएगा और 2 का विपरीत 4 होगा। तो कहाँ है, 4 4 यहाँ है 2 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है पासे के 6 फलकों के नाम दर्शाए गए अनुसार क्रम Y R B I P और J हैं। दिए गए चित्रों में
आर के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ आर का विपरीत पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेंगे क्या कोई ऐसा पासा है जिसमें दो सेम सतह कॉमन है। तो ऐसा कहीं भी नहीं है। जैसे यहाँ पे पी आई हुआ है तो ऐसा कहीं है नहीं है। तो इस तरह का जब भी हिसाब रहे तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक सतह कम से कम कॉमन होगा तो तब मास्टर रूल लगाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, बी बी कॉमन है दोनों में। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे क्लॉकवाइज करके। इसे कहते हैं दक्षिणावर्त घूर्णन का नियम। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे, पहले क्या लिखेंगे बी, यानी जो कॉमन रहता है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। तो बी के बाद क्या है आर, तो क्या लिखेंगे आर। आर के बाद क्या है पी, तो भी लिखेंगे पी। यहाँ भी वही करेंगे, बी लिखेंगे, बी के बाद क्या है आई, तो आई लिखेंगे। और आई के बाद क्या है जे, तो लिखेंगे जे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आर का विपरीत आई और पी का विपरीत जे। तो क्या पूछा जा रहा है आर का विपरीत। तो आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आर का विपरीत हो जाएगा आई। आई कहाँ है, तो आई है 3 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है पासे की लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ जो छूटा हुआ संख्या वो बताना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, तो इसे क्या करेंगे, इस तरह का जब भी हिसाब लिखा रहे तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है उस तरह से इसको घुमा लेंगे। तो इसको अगर घुमाएंगे ऐसे घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, 1 घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 को ऊपर करेंगे तो 3 इस साइड हो जाएगा यहाँ 2 है, और ये 2 कहाँ चला जाएगा पीछे। अब देखते हैं जब 2 पीछे हो जाता है तो इसका क्या आता है, तो क्या होगा इसका, यहाँ हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। 6 कहाँ है 4 नंबर में, इसलिए इसका आंसर हो, सॉरी 2 नंबर में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। यहाँ 3 का विपरीत पूछा जा रहा है। 3 का विपरीत क्या होगा, 3 कहीं दिख रहा है तो नहीं है, 3 नहीं है तो ऐसा इसमें बताना मुश्किल है। क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसमें तो गड़बड़ी है, क्या है, यहाँ इनमें से कोई नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ होना चाहिए ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।